कैसे होंगे आप एक रात में करोड़पति, या कैसे हो जाएंगे आपके पैसे डबल? नो, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। एक्चुअली बिटकॉइन इज सो कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी होते हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको न्यूज़ में तब सुनते हैं जब इसकी मार्केट वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि बिटकॉइन होता क्या है या ये काम कैसे करता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है पापिया मांझी और इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने एक रिसर्च पेपर रिलीज किया था जिसमें बिटकॉइन के सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। अगर आप आज भी इसे इंटरनेट में देखेंगे तो ये आज भी अवेलेबल है। 2009 में इसके ऊपर काम शुरू हो चुका था। एक्चुअली बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझने के लिए हम फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। फिएट करेंसी को इशू करती है गवर्नमेंट, जबकि क्रिप्टो करेंसी बनती है कंप्यूटर से। फिएट करेंसी को कंट्रोल करने वाली होती है गवर्नमेंट, जबकि क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। फिएट करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड होती है। अब आपको ये लग रहा होगा, जब इसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी ही नहीं है इसे कंट्रोल करने के लिए, तो ये काम कैसे करती है? तो चलिए देख लेते हैं। बिटकॉइन को दुनिया में लाने का मेन मकसद ये था कि जब दो लोग ट्रांजैक्शन करें तो उसके बीच से इंटरमीडिएट बैंक को हटा दिया जाए। हर बिटकॉइन वॉलेट का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे बैंक का अपना अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही किसी को बिटकॉइन भेजने के पहले आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। जैसे आप किसी को चेक देते हैं तो बैंक चेक करती है कि आपका सिग्नेचर सही है कि नहीं और अमाउंट सही है कि नहीं, उसके बाद ही वो चेक पास होता है। वैसे ही जब आप किसी को बिटकॉइन देते हैं तो उसमें भी चेक होता है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर सही है या नहीं, आपके पास जितना अमाउंट आपको भेजना है वो है या नहीं, और ऐसे ही बाकी के और डिटेल्स चेक किए जाते हैं। इसे चेक करने के लिए मैथमेटिकल बहुत डिफ़िकल्ट पज़ल सॉल्व करना पड़ता है। एक बार पज़ल सॉल्व होने के बाद इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में ऐड कर दिया जाता है। इसे ऐड करते हैं माइनर्स। इसे ऐड करने से पहले वेरीफाइड करवाया जाता है और एक बार वेरीफाइड होने के बाद ये ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। जो इस प्रोसीजर को सबसे पहले करता है उसे रिवॉर्ड में मिलता है बिटकॉइन। तो ऐसे आते हैं मार्केट में नए बिटकॉइंस, और इसके अलावा बिटकॉइन प्रोड्यूस करने का कोई और तरीका नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि मैं भी माइनिंग स्टार्ट कर दूं, बट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। सो ऐसे काम करती है पूरी बिटकॉइन इंडस्ट्री। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी हाई हुई कैसे। मोस्टली बिटकॉइन की प्राइस डिमांड और सप्लाई के कारण चेंज होती रहती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाती है। जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो बिटकॉइन की प्राइस कम हो जाती है। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बिटकॉइन इज इजी टू रिसीव एंड सेंड। बिटकॉइन में बैंक के हॉलीडेज या किसी भी हॉलीडेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर द ओनली ओनर ऑफ योर ओन मनी। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस में कोई भी लिमिटेशंस नहीं होते। ड्यूरिंग शॉपिंग आपको एक्स्ट्रा पे करने या टैक्स भरने का कोई टेंशन नहीं होता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब इसमें ट्रांजैक्शन होता है तो इसमें कोई भी प्राइवेट डिटेल्स एक्सचेंज नहीं होता या कहीं भी शो नहीं होता। अब हम इसके कुछ मेजर डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बिटकॉइन इज़ नॉट सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर कभी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि वायरस हो गया या फिर आपके बिटकॉइन वॉलेट में किसी ने हैक कर लिया, तो आपके पास कोई हायर अथॉरिटी नहीं होती जो कि इसके ऊपर एक्शन ले सके या आपके कंप्लेंट सुने। दिस इज़ एक्चुअली अ मेजर डिसएडवांटेज। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और ये कभी भी हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर पेमेंट के दौरान या कभी भी आपने एक्स्ट्रा बिटकॉइन किसी को दे दिया तो वो रिफंडेबल नहीं होता जब तक सामने वाला आदमी एग्री नहीं हो जाता आपको रिफंड करने के लिए। यहाँ साइबर अटैक की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ बिटकॉइन, बट बात सीधी सी है, बिटकॉइन इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल मार्केट और उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। एंड आज के टाइम पे जो मोस्ट टारगेटेड ऑडियंस है वो है यंगस्टर्स। सो देयर इज़ वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ही है तो सिर्फ तभी कीजिए जब आप उसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एंड पुट ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी जिसके लॉस होने से आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। मैं कुछ कहना चाहूँगी आपसे, इफ़ यू आर इन योर यंग एज, आप अपना प्रीशियस मनी इधर उधर ना इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके फ्यूचर में काम आ पाए। बिकॉज जो बिटकॉइन के मनी है आप उसको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं समझ सकते। सो इन्वेस्ट योर प्रीशियस मनी ऑन योर स्किल्स और ऑन योर सेल्फ। ऑन योर स्किल्स मतलब आपके अगर कोई स्किल है तो उसे मास्टर करने में आप उसको यूज़ कीजिए, या फिर अपने हेल्थ या अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक दैट विल पे फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अब तक थोड़ा बहुत बिटकॉइन के बारे में नॉलेज हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम में देख रहे हैं देन फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले अबाउट बिटकॉइन। सिर्फ मीम से काम नहीं चलेगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आरंभ योर जर्नी।